जय हिंद फ्रेंड्स। बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट सभी ओके, ये 2023 का पेपर है फिजिक्स का। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स में मेजर के रूप में लिया है तो वो मेजर सेकंड का पेपर है ये वाला। जिन स्टूडेंट ने इसे माइनर के रूप में लिया होगा तो माइनर का पेपर है, और ओपन इलेक्टिव और जेनरिक इलेक्टिव, मतलब इलेक्टिव में दोनों हैं, ओपन और जेनरिक। मेजर सेकंड, माइनर, इलेक्टिव सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर का नाम है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पेपर बता दें, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का ये पेपर है 2023 का, और 2022 का हम आपको अपलोड कर चुके हैं पहले ही, वो पेपर भी देख लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ये पेपर सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं करते उनको नहीं मिलते, फिर आप कमेंट करके परेशान होते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे पेपर मिल जाए। और एक नॉर्मल अगर आपको देखना है तो हमने वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। वेबसाइट का नाम है naukriresult.com। इस वेबसाइट पे जाके आप सारे पेपर देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज और मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल जो भी आपका हो वो उसके वाइज आप देख सकते हो, ठीक है ना। वेबसाइट फिर से बता दूँ, naukriresult.com। चलिए, सेक्शन ए का हम यहाँ पे पेपर देखते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन थ्योरिकल टाइप के थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर था। बट ध्यान दिला दूं कि यहाँ पे जो है ना, आपका 2024 में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा ने पैटर्न चेंज किया है, और अब सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आप कर लोगे, हमें क्वेश्चंस से मतलब है जो लिखने वाले आएंगे। तो वो क्वेश्चंस आप देखिए। किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को परिभाषित कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, रॉकेट नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है, उस सिद्धांत को समझाइए। ताप बढ़ाने पर किसी द्रव के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए, है ना। प्रत्यस्तता तथा अप्रत्यस्तता संघट्ट में 2 अंतर लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन इसका पूछा गया था कि जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को समझाइए। ये पांचों क्वेश्चंस हमने देख चुके जो कि 1-1 नंबर के थे। पर अब आपका जो है ना, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब मेन हमारा जो क्वेश्चंस होता है वो सेक्शन बी से देखेंगे, जहाँ पे एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था और 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। शब्द सीमा 200 रखी गई थी। सारे पेपर naukriresult.com इस वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप सिलेबस वाइज देख सकते हो, लेकिन सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ओके। यूनिट 1 से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अथवा सहित है। यहाँ पे विज्ञान में विक्रम साराभाई अनुसंधान केंद्र, सॉरी यहाँ केंद्र के बारे में नहीं है, विक्रम साराभाई के योगदान का उल्लेख कीजिए। सिर्फ विक्रम साराभाई के बारे में बताना है विज्ञान के क्षेत्र में। अथवा में पूछा है कि स्टॉक का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ओके। 21 सेकंड से क्वेश्चंस पूछा गया था, जड़त्वीय आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। और अथवा में इसका क्वेश्चंस पूछा है कि बंकन आघूर्ण का अर्थ समझाते हुए व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट 3 से जो क्वेश्चन है, अंतराण्विक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या कीजिए। जिन्होंने दोस्तों को शेयर नहीं किया है वो शेयर भी कीजिए, ओके। सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी जाती है। श्यान द्रव में किसी पिंड के सीमांत वेग को समझाते हुए इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इकाई 4 से देखेंगे, सिद्ध कीजिए संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक ग्रेडियंट के बराबर होता है, ओके। और अथवा में पूछा गया है व्युत्क्रम वर्ग बल नियम समझाइए। सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रम वर्ग बल के अंतर्गत गति में कोणीय संवेग संरक्षित करता है। यूनिट 5 में ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम सेक्शन सी पे चलेंगे, किस तरह से सेक्शन सी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चंस देखने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल सारे पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिल सकें। और वेबसाइट है naukriresult.com, वहाँ पे चले जाइएगा तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा 4 क्वेश्चंस करना था। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है और 500 शब्दों में शब्द सीमा रखी गई थी। हालांकि 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 में से 4 करना था, है ना। देखिए, गास का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत थी क्या, नहीं थी। पर पढ़ के तो आए होंगे, और नहीं आए होंगे तो पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट है।
सेकंड है रॉकेट की गति को विस्तार से समझाइए तथा रॉकेट द्वारा प्राप्त अंतिम वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। एक ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण आई, उसके व्यास आघूर्ण जो है 1, उसके व्यास सेकंड, उसकी स्पर्श परितः ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा समझने, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो किसी ठोस गोला है, उसका जड़त्व आघूर्ण आपको ज्ञात करना है, उसका व्यास ज्ञात करना है, उसकी स्पर्श परिधि ज्ञात करना है ना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, हुक का नियम लिखिए। हुक का जो नियम है वो आपको लिखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है। और ये वाला जो है ना संबंध आपको स्थापित करना है ये। फिर देखिए बर्नौली का प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम, ग्रहों के संबंधी वाला द्वितीय तृतीय नियम को निगमित कीजिए, ये आपको बताना है। और लॉरेंस रूपांतरण समीकरण का निगमन, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट ये जो थे ना समीकरण वाले वो सारे पूछ लिए हैं यहाँ पे, तो इनको तो एक बार पढ़ के जाइएगा, लेकिन 2023 में पूछ लिया तो 24 में कम संभावना है, लेकिन फिर भी एक दो तो रिपीट हो सकते हैं, पढ़ के जाना जरूरी है। ओके, सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मेजर माइनर रिलेटिव वोकेशनल सारे क्वेश्चंस पेपर प्रोवाइड करवा दिए जा रहे हैं आपको, है ना। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, और सारे क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे चले जाइएगा naukriresult.com, वहाँ मिल जाएगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।